हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो अभी 1 मिनट पहले, बहुत ध्यान से सुनो, 1 मिनट पहले आपको 3 बातें बताई। अगर कोई भक्त बताए वो 3 बातें क्या बताई? एक तो बताई कि हमारा जो प्रेम है वो बेटा बाप की तरह होना चाहिए जी पिता पुत्र की तरह होना चाहिए। दूसरा आपने हाँ, भगवान के हमारे में सखा भाव होना चाहिए। और हम अपनी बात को मन से पूछ के कहते हैं भगवान की क्या चीज? हमें डर भय भी होना चाहिए कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे भगवान हमें देख रहे हैं, डरना किसकी चाहिए। बहुत सुंदर, अच्छा लगा कि आपने पूरी एकाग्रता के साथ सुना, बहुत खुशी की बात है। अब सुनिएगा, मैं एक बार भर्तहरि का चरित्र पढ़ रहा था। आप जानते हैं भर्तहरि कौन थे? राजा थे। भर्तहरि सम्राट हुए। सम्राट होते हुए इन्होंने अपने वजीरों को बुलाया और एक बड़ी अनूठी आज्ञा दी। आज्ञा ये थी, जितने भी सुख संभव हो संसार में, एक एक शब्द पे ध्यान देना, अपने वजीरों को कहा जितने भी संसार में सुख संभव हो मैं सब भोगना चाहता हूँ। क्या कहा? जितने भी संसार में सुख हो मैं सब भोगना चाहता हूँ। वजीरों ने सोचा खूब भोगी सम्राट हो गया है। क्या कहा? वजीरों ने सोचा हमारा सम्राट बहुत भोगी हो गया है। पहले दिन सिंहासन पर बैठा है और कहता है जितने सुख हो संसार में सब भोग लेना है, एक भी छोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा महाराज जो भी बन सकेगा हम करेंगे, सब सुख जुटा देंगे, आप मालिक हैं, आप आज्ञा कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात भर्तहरि ने कही, दूसरी ये, एक सुख एक बार ही देखना है। क्या कहा? एक सुख को एक बार ही देखना है, दोबारा नहीं। क्योंकि फिर क्या सार? जो ख्याल रहे जो वस्त्र मुझे एक दफ़ा पहनने दिया जाए दोबारा ना दिया जाए, और जो स्त्री एक बार मेरे पास लाई जाए दोबारा ना लाई जाए, और जो भोजन मुझे एक बार परोसा जाए दोबारा ना परोसा जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं तुलसीदास जी ने जो मांगा वो तीनों बातें आपको बताना चाहता हूँ भर्तहरि के माध्यम से। नरेंद्र भाई जरा स्पीकर बंद कर लेना अपना। अब बहुत ध्यान से सुनो। एक बार जो सुख मिले वो दोबारा नहीं चाहिए, जो स्त्री एक बार मिले दोबारा नहीं चाहिए, जो भोजन एक बार मिले वो दोबारा नहीं परोसा जाए। वजीरों ने कहा ऐसा ही होगा महाराज। थोड़े तो दिक्कत में पड़े वजीर लोग, और महीने 2 महीने में दिक्कत बहुत साफ हो गई। अब कहाँ रोज रोज नए भोजन लाओ,
जो सब्जी खाली खत्म हो गई, जो फल एक बार चख लिया समाप्त हो गया। साल बीतते बीतते तो वजीर पागल होने लगे। ध्यान से सुनो, सालों बीत गए, अब वजीर पागल होने लगे। कहाँ से इंतजाम करें, लाओ कहाँ से? सब छान डाला उन्होंने, दूर दूर प्रांत, जहाँ जहाँ जो मिल सकता था। न मालूम कितनी स्त्रियाँ लाए, कितने वस्त्र लाए, न मालूम कितने भोजन लाए, लेकिन सब चुगने लगा। साल पूरा होते होते वजीरों ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए। क्या कहा? महाराज क्षमा कीजिए, हम पागल हुए जा रहे हैं, रोज रोज नया कहाँ से लाएं? तो भर्तरी ने कहा, सब चुक गया, सब पूरा हो गया। उन्होंने कहा, सब चुक गया, अब हमें कुछ नहीं सूझता। तो भर्तरी ने कहा कि बस ठीक है, बात समाप्त हो गई, अब मैं जंगल जाता हूँ, अब मैं जंगल जाता हूँ। उन्होंने कहा, क्यों? भर्तरी ने कहा, देख लिया और एक दफ़ा चख लिया, अब दोबारा उसी को चखने से क्या मिलेगा? जब एक बार चखने से नहीं मिला तो दोबारा उसी को चखने से क्या मिलेगा? जो मिलना होता है तो पहली बार में मिल जाता है। अब दोबारा मैं वही हूँ, चीज़ भी वही है, अब इसकी पुनरुक्ता करते रहने से क्या सार? ये व्यर्थ की दौड़ है, धूप में कोई अर्थ नहीं, अब मैं जंगल जाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। वजीर बड़े हैरान हुए, वो सोचते थे कहाँ तो भोगी राजा मिल गया। तब उनको पता चला इस भोग के पीछे कोई अनूठी त्याग की प्रतिक्रिया छिपी थी। किसी बड़े सूत्र पर भर्तरी काम कर रहे थे। भर्तरी ने 2 शास्त्र लिखे। पहला शास्त्र लिखा श्रृंगार शतक, श्रृंगार के सूत्र। ऐसे सूत्र किसी ने नहीं लिखे, क्योंकि किसी ने ऐसा श्रृंगार जाना ही नहीं। मलुकदास भी यही कह रहे हैं, जेते सुख संसार के इकट्ठे किए बटोर, सब बटोर लिया, सब सुख भोग लिया, तो श्रृंगार शतक लिखा। अब फिर सब छोड़कर गए तो दूसरा शास्त्र लिखा वैराग्य शतक। दूसरा भर्तरी ने क्या लिखा? वैराग्य शतक। श्रृंगार से ही वैराग्य का जन्म होता है, भोग से योग का जन्म होता है। यानी संसार को देखने से ही, पहचानने से ही परमात्मा की स्मृति आनी शुरू होती है। परमात्मा की स्मृति आनी शुरू होती है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, भागना मत, भागकर कहीं जाना मत। जहाँ खड़े हो वहाँ जो उपलब्ध है उसे ठीक ठीक भोग लो। भोग में ही मुक्ति, भोग से ही मुक्ति है। यानी परमात्मा मिला हुआ है। संसार से खूब हम लोगों ने ये संसार भोग लिया, खूब ममता मोह आसक्ति देख ली, लेकिन फिर भी हम आत्म जागृति में जाग नहीं रहे। अब इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। ऐसा यथार्थ को जानता है जो व्यक्ति, वही जानता है कि निर्वाण सबसे बड़ा दुख है। कैसे? भूख का सबसे बड़ा रोग कहा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने।
क्यों? क्योंकि जब भूख प्रगाढ़ हो, पेट भरा ना हो, तो सारी चेतना पेट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पेट में भूख हो तो भगवान में ध्यान नहीं लगता। जब शरीर भूखा हो तो चेतना ऊंचाइयों पर उड़ नहीं सकती, शरीर के आसपास मंडराती रहती है। एक सत्य आप लोगों ने देखा होगा, पैर में कांटा चुभ जाए तो फिर चेतना वहीं घूमती है। एक दांत में दर्द हो जाए, एक आंख में दर्द हो जाए, आपका सारा ध्यान उस दर्द पे लगा रहता है। एक दांत टूट जाए तो वहीं जीभ घूमती रहती है। सिर में दर्द हो तो चेतना वहीं घूमती रहती है। जहाँ पीड़ा हो चेतना वहीं रुक जाती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हमारे पास जो शब्द है, जो वेदना है, वो बहुत अद्भुत है। वेदना के दो अर्थ होते हैं, बोध और दुख। बोध और दुख, और एक अर्थ होता है बोध और ज्ञान। अब आप सोचो, दुख और पीड़ा एक ही शब्द के ये दो अर्थ हैं जिनका कोई तालमेल नहीं। दुख और पीड़ा, जब दुख होता है तो वहीं सारा बोध संग्रहित हो जाता है। जहाँ दुख है वहीं बोध संग्रहित हो जाता है, फिर दुख से हटना मुश्किल हो जाता है। अब जो आदमी भूखा है उसके लिए शरीर ही शरीर दिखाई पड़ता है। वहाँ आत्मा की बातें, हम कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अब एक आदमी भूखा है, अगर भगवान की प्रार्थना भी करे तो कुछ भोगा नहीं, कुछ नहीं होगा, सारी प्रार्थना भूख छा जाएगी। इसलिए मैं निरंतर ये बात कहता हूँ, दरिद्रता के कारण दुनिया में धर्म बढ़ नहीं पाता। केवल समृद्ध समाज ही धार्मिक हो सकता है। बुद्ध के समय में, महावीर के समय में देश में बड़ी ऊंचाई ली। अब आप सोच के देखो, तुलसीदास जी भगवान से क्या कह रहे हैं? 3 चीजें मांग रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। बड़ी विपरीत बात है। एक और प्रीति की मांग, दूसरी ओर प्रतीति की, और तीसरी ओर भय की। एक जगह तो कह रहे हैं पिता का प्यार मिले, दूसरी ओर क्या कह रहे हैं? आप सोचो कि मित्र का प्रतीति हो, और तीसरे कह रहे हैं राजा से जैसे प्रजा को डर लगता है, हे प्रीतम सदा डरता रहूं। इसका तात्पर्य है, प्रीति और प्रतीति जीवन में रस की सृष्टि तो करते हैं। ध्यान से सुनो, प्रीति और प्रतीति। हमें प्रीति मिले, माता से मिले, पिता से मिले, पति से मिले, पत्नी से मिले, किसी प्रेम से मिले, लेकिन कभी कभी व्यक्ति प्रीति और प्रतीति पाकर निर्भय हो जाता है, और ऐसा निर्भय हो जाता है ईश्वर की करुणा का दुरुपयोग करने लगता है। आप बताइएगा, भगवान राम ने सुग्रीव के साथ क्या किया? भगवान राम ने उसे सखा बनाया, अपने गले लगाया, अपनी प्रीति दी। ये जीव है, परमात्मा राम है, यानी पिता पुत्र का प्रेम भी दिया और सखा का प्रतीति भी दी। और सुग्रीव निर्भय होकर भोग करने लगा। ये सारी व्याख्या आपको इस बात को समझाने के लिए थी कि सुग्रीव के जीवन में ऐसा ही हुआ। सुग्रीव राम का
जैसे जीव का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से, पुत्र का पिता से मिलन हुआ, मिलन हो गया। दूसरी प्रीति निर्भय उसके प्रतीति हुई, ये मेरे सखा हैं, मुझे गले से लगा रहे हैं। और भगवान ने परीक्षा के लिए फिर कहा जाओ राज्य करो। ऐसी दशा में सुग्रीव निर्भय होकर भोग करने लगा, भूल गया कि हनुमान जी क्या करना चाहते थे। ऐसी दशा में उपाय क्या? अगर कोई व्यक्ति ये समझकर मन माना भोजन करने लगे तो भोजन तो शरीर के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। तो चतुर्वैद्य उसे बता देता है, देखो तुम बड़ा अनियम, जो नियम है वो नहीं कर रहे, अब भी यदि नहीं चेतोगे, इसी प्रकार मन माना आहार विहार करेंगे तो काल के गाल में समा जाओगे। जब रोगी के मन में मृत्यु का भय उपस्थित होता है, वो स्वभावतः कुपथ्य से विपरीत हो जाता है। परंतु संत हनुमान जी ने वैद्य के रूप में यही किया। क्या किया? ऐसा वैद्य के रूप में किया। सुग्रीव जब कर्म की ओर से निर्भय हो, मन माने भोग में संलग्न हो गया और भगवान को भूल गया, गुरु को भूल गया। कौन हनुमान जी, कौन राम जी, कौन लक्ष्मण जी। आप हम लोग ये ममता मोह आसक्ति के चक्कर में, आप सोचो, आप और हम लोग सत्संग तो रोज सुनते हैं, लेकिन कहाँ लिपते हैं? हमारा मन 24 घंटे कहाँ लगा रहता है? भगवान को भूल गया। तो हनुमान जी ने उनके अंतःकरण में भय की सृष्टि की, उन्हें पुनः भगवान की ओर प्रेरित किया। यानी एक तरफ भगवान से मिला रहे हैं, शरणागति करा रहे हैं और शरणागति का दुरुपयोग किया। अब आप और हम लोगों के जीवन में संत महात्मा आ जाते हैं, गुरु आ जाते हैं, हम समझते हैं अब तो राम मिल ही जाएंगे। फिर हम वही माया के चक्कर में, 84 के चक्कर में, ऐसे भोग विलास में पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो हनुमान जी सुग्रीव के मन में, सुग्रीव का मतलब आप और हम लोगों के मन में भय की सृष्टि और पुनः भगवान की ओर प्रेरित करते हैं। गुरु का काम है निर्भय करना और भय दिखाना। देखो कैसी कमाल की चीज है, गुरु निर्भय भी करता है और गुरु भय भी दिखाता है। क्या मतलब? मन बुद्धि की शरणागति रहती है तो निर्भय करता है, और जहाँ गुरु को पता चलता है ये कहता कुछ है करता कुछ है, कहता तो है गुरुजी हम आपकी शरण में हैं, और मन माना आचरण करता है, तो गुरु भय भी दिखाता है। हनुमान जी कौन है? संत कौन है? गुरु समान है, तो भय दिखा रहे हैं, भय की सृष्टि की, अब पुनः भगवान की ओर प्रेरित किया। इस प्रकार अपान प्राण में विकृति आ जाने के कारण मृत्यु का जो भय उपस्थित हो गया था, हनुमान जी उस भय का निराकरण करते हैं। अंत में सुग्रीव भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचकर स्वस्थ हो जाता है। यानी अब आप सोचिएगा, आज केवल स्वस्थ समझ लीजिएगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहाँ? अपने घर से 20-20 किलोमीटर दूर, टैक्सी से जाएं, ऑटो से जाएं, बस से जाएं, मेट्रो से जाएं। किस लिए? शरीर के रोग सता रहे हैं। अब हमारे मन के रोग तो हमें सताते नहीं,
हम शरीर के स्वास्थ्य को तो स्वस्थ समझते हैं, आत्मा का परमात्मा में स्थित होना। अब आप सोचिएगा, आप शरीर के लिए कितना उतावले रहते हो और आत्मा में कितने स्थित रहते हो। एक शरीर स्वस्थ हो जाता है, एक मन स्वस्थ हो जाता है आत्मज्ञान से। जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए चिंतित होता है वो डॉक्टरों के पास भागता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, और जिसे मन के रोग सताते हैं वो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा अपने गुरु के पास जाता है। अब ये हम लोग हैं, हम अपने को सोचें हमारे रोग कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमें शरीर के रोग की ज़्यादा चिंता है। मरने वाले को एक लिमिट तक स्वस्थ तो कर सकते हो, लेकिन स्वयं स्थित नहीं हो सकते। स्वयं माने आत्मा, आत्मा का सदा ज्ञान, आत्मा का सदा भान, परमात्मा की अनुभूति, ये सब चीज़ें मन के रोग मिटने से होती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत विकराल चर्चा है। हनुमान जी का चरित्र है, हनुमान जी संत हैं, गुरु हैं, और आप हम सब लोगों को रामचरितमानस में शंकर भगवान एक पात्र बनकर आए हैं। अपनी पत्नी सती का क्यों वो उनकी शरणागति में नहीं गई, उनकी बात को नहीं माना, उसका त्याग कर दिया। ये सबको पता है कि सती का शंकर भगवान ने त्याग कर दिया। इसी प्रकार आप और हम लोग जिस किसी को भी अपना गुरु मानते हैं, अगर मन बुद्धि का समर्पण नहीं करते तो गुरु भी त्याग कर देता है कि एक लिमिट तक प्रयत्न करता है, उसके बाद छोड़ देता है कि जब ये चाहते ही नहीं है भगवत प्राप्ति करना तो इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ छोड़ रहा हूँ। कल फिर आपके साथ ये 3 बातें जो आज राजकुमार जी ने बताई, हमने पूछी, बाकी सबने सुनी, मेरे बताने से भी सुनी और राजकुमार जी के बताने से भी सुनी। कल राजकुमार जी ना बताएं, अगर कोई दूसरा भक्त बताएगा कि तुलसीदास जी ने भगवान से वो 3 बातें क्या मानी, क्या मांगी थी, 3 बातें बताओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज कोई भक्त भजन सुनाना चाहता है तो निकाल के सुनाइए भैया। सुनाओ प्रभु। राधे राधे जी। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा। मुझको पता है तू मुझे अपनाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा। ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। तेरी गलियों में प्यारे जिस दिन आऊंगा, तेरी गलियों में प्यारे, तेरी गलियों में प्यारे जिस दिन आऊंगा, आंखों में छुपा के तुझे साथ ले जाऊंगा, आंखों में छुपा के तुझे साथ ले जाऊंगा। जन्मों जन्म संग रहना होगा, जीवन सफल ये
भजन मैं गाऊंगा रोज सुबह शाम तेरे, रोज सुबह शाम तेरे भजन मैं गाऊंगा। तुझको रिझाऊंगा मैं, तुझको मनाऊंगा, तुझको रिझाऊंगा मैं, तुझको मनाऊंगा। कितना सुहाना हर पल होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। भाव का ही खेल प्यारे, भाव तुझे प्यारे हैं, भाव का ही खेल प्यारे, भाव का ही खेल प्यारे, भाव तुझे प्यारे हैं। मेरे जैसे प्यारे तूने कितने सवारे हैं, मेरे जैसे प्यारे तूने कितने सवारे हैं। मिलकर कभी ना बिछुड़ना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई। राधे राधे बहन जी।